साली लाई बहन की सौतन। आरती, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, नाश्ता तो मैंने तैयार कर दिया है, बस समोसे के साथ खाने के लिए चटनी बना रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कर लो, मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। दोनों माँ बेटी घर के काम कर लेती हैं, जिसके बाद उनके घर की डोर बेल बजती है। नरेंद्र जी, लगता है मेहमान आ गए हैं, आप जाइए और दरवाजा खोलकर सबको अंदर ले आइए। नरेंद्र तुरंत जाता है और दरवाजा खोलकर सभी को अंदर बुला लेता है। केसरी सोफे पर अपने पति दामोदर के साथ बैठ जाती है। तो बहन जी, आपको हमारे घर पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पंडित जी खुद हमें यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुजाता, तुम जरा आरती को कहो कि सभी के लिए चाय नाश्ता ले आएगी। जी, अभी कह देती हूँ। सुजाता रसोई में जाकर आरती के साथ टेबल पर चाय नाश्ता लगवा देती है। आरती को देखकर केसरी दामोदर के कानों में कहती है, लड़की का रंग तो सांवला है, लेकिन नैन नक्श अच्छे हैं। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो जानते ही हो, इससे मोटी पार्टी हमें कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रही हो, हमें लड़की के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे क्या हुआ बहन जी, कोई बात है क्या? मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सांवली रंगत की है, लेकिन वो बहुत समझदार और संस्कारी भी है। आपको मेरे जैसी बेटी कहीं नहीं मिलेगी। अरे बहन जी, आप एक ऐसी बातें कर रही हो, आपकी लड़की तो हमें देखते ही पसंद आ गई। हमारे बेटे के लिए इससे अच्छी लड़की और कौन हो सकती। बस आप लेने देने की बात कर लो तो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, अमेरिका से उसने पढ़ाई की है और यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी सभी मांग मैं पूरी कर दूंगा। केसरी और दामोदर दोनों ही दहेज के लालच में अपने बेटे का रिश्ता कर देते हैं, जिसके चलते कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है और शादी में आरती खूब सारा दहेज और सोना चांदी भी लेकर आती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। आरती गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है, जिसके बाद केसरी कहती है, जाओ अनुराग, तुम जाकर अपनी पत्नी को अपना कमरा दिखा दो। बस अब और नहीं, आपको जितना ड्रामा करना था आप कर चुकी हो, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर अनुराग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। माँ जी, ये अनुराग जी को क्या हुआ है, अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गए? कुछ नहीं बहू, चल मैं ही तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। केसरी आरती को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ आरती अपना भारी भरकम लहंगा उतारकर एक प्यारी सी साड़ी पहन लेती है। कुछ ही देर में अनुराग भी कमरे में आ जाता है और उसको अपने कमरे में देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है तो अब हमारी सुहागरात बनेगी? ऐसा सोचना भी मत, मेरे इस बिस्तर पर मैं अकेला सोऊंगा। ऐसा कहकर अनुराग बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। बेचारी आरती नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, केसरी आरती को घर के सारे काम बता देती है। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तुम समय से सारे काम कर लेना। केसरी अपनी सहेली के घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद बेचारी आरती घर के कामों में लग जाती है। सारे काम खत्म करने के बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है। लगता है माँ जी आ गई हैं, मैं जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसकी छोटी बहन निशा खड़ी होती है। अरे निशा, तुम आखिरकार तुम अमेरिका से वापस आ ही गई। हाँ दीदी, मुझे माफ करना, मैं आपकी शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं पूरे 1 महीने आपके घर पर रुकने आई हूँ, तो अच्छे से रुक कर जाऊंगी। निशा आरती को गले से लगाती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें एक साथ खूब सारी बातें करती हैं। निशा बहुत खूबसूरत थी और गोरी भी थी। शाम को जब केसरी और अनुराग घर पर वापस आते हैं, तो आरती अपनी छोटी बहन निशा के बारे में सबको बताती है। माँ जी, ये मेरी छोटी बहन है और ये यहाँ पर रुकने के लिए आई है। एक कम थी क्या, जो दूसरी भी आ गई। खैर, अब मैं क्या ही बोलूं, अब आई है तो रह ही लेगी। ऐसा कहकर वे अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं निशा अनुराग को देखकर हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, इस आरती की बच्ची का तो पति बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। इस बार भी मॉम डैड ने मेरे साथ धोखा ही किया। शुरू से वो आरती दीदी को ही प्यार करते थे और उनके लिए इतना प्यारा लड़का भी देखा, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ इसी वजह से कि मैं इस काली कलूटी का घर बसने नहीं दूंगी। निशा मन ही मन खुश हो रही थी। 1-2 दिन में उसे ये भी पता चल जाता है कि अनुराग आरती को जरा भी पसंद नहीं करता। एक दिन निशा छत पर अपनी सहेली रूपा से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर अनुराग को अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए वो देख लेती है। इसका मतलब जीजू का पहले से कोई अफेयर चल रहा है। ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई। अब मैं मेरी बहन की सौतन को लेकर आऊंगी।
निशा अनुराग से बातें करके उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। क्योंकि निशा सुंदर थी तो अनुराग भी उससे बात कर लेता था, जिसके चलते अनुराग अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में निशा को बता देता है। देखो जीजू, मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं रहने दे सकती हूँ। आपको श्वेता से शादी कर लेनी चाहिए, वही आपके लायक है। फिर क्या था, निशा अनुराग और श्वेता की शादी करवा देती है, जिसके बाद निशा अनुराग और श्वेता को शादी के बाद घर ले आती है, जहाँ उसकी बहन आंगन में बैठकर बर्तन धो रही होती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अरे मेरे होते हुए आप एक पराई औरत से शादी करके आ गए हैं। निशा, तुम भी इनके साथ हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो जानती हो मैं बिल्कुल मॉडर्न ख्यालातों की हूँ। इसके चलते अगर दो प्यार करने वालों को ना मिलवाती तो बताओ उनका क्या होता। हाँ, बेकार में ही इन दोनों के बीच में आ गई हो, जैसे हमेशा से मॉम डैड और मेरे प्यार के बीच में आई हो। मेरी प्यारी बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जो सच है बस वही तो बता रही हूँ। तुम दोनों बहनों की इस लड़ाई में मैं तो बीच में आने से रहा। चलो श्वेता, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलता हूँ। अनुराग श्वेता को अपने कमरे में ले जाता है। उस दिन के बाद निशा श्वेता को आरती के खिलाफ रोजाना भड़काती है, जिसके चलते वह आरती के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। एक दिन श्वेता रसोई में अनुराग के लिए खाना बना रही होती है, लेकिन किसी कारण से उसकी साड़ी का पल्लू जलने लगता है। आरती ये सब देख लेती है और वो भागते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना श्वेता की जान बचाती है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, जो खतरा था वो टल गया। तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जगह और कोई होती तो ये सोचकर मुझे जलने के लिए छोड़ देती कि मैं उसकी सौतन हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये सब अनुराग दूर खड़ा देख लेता है, जिसके चलते उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। आरती, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं श्वेता से प्यार करता था और उसे ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन अब श्वेता के साथ साथ तुम भी मेरी पत्नी हो, और अब मैं तुम्हारी इस बहन को इस घर में नहीं देख सकता, क्योंकि ये एक आस्तीन की सांप है। जीजू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको आपके प्यार से मिलवाया और आप मुझे ही आस्तीन का सांप बोल रहे हो? मैंने बिल्कुल सही कहा। जो बहन अपनी बहन की खुशियां नहीं देख सकती, वो एक आस्तीन का सांप ही हो सकती है। सही कहा आपने, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी ही बहन की जिंदगी में जहर घोला है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे पगली, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। आरती सबको माफ कर देती और अपने ससुराल में अपनी सौतन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।